चाहेंगे तो दोहरा सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पढ़ूं? यस माता जी। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत हरे धन्यवाद माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। यस माता जी। वेदाहं समीक्षितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि अच अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारिति नामे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयतिं गिरिव्रत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और श्लोक नंबर हम 7वें अध्याय का 26वां हम पढ़ चुके हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो ये जो अध्याय है 7वां अध्याय, तो हमने एक बार पहले भी शायद डिस्कस किया था या एक बार फिर से कर लेते हैं कि जो 7वें से लेके और 12वां अध्याय, ये जो 6 अध्याय हैं, ये भक्ति के अध्याय हैं ना, भक्ति योग से रिलेटेड है अध्याय, है ना। और जैसे सैंडविच में ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड और सुंदर मसाला बीच में होता है, जिसका सारा टेस्ट जिसका होता है, तो उस तरीके से भगवान ने सैंडविच बना रखी है भगवत गीता की। 6 अध्याय ऊपर है, 6 अध्याय नीचे हैं, 1 से 6 ऊपर, 13 से 18 नीचे, और बीच में भक्ति योग जो मेन क्रक्स है वो बीच में डाल रखा है 7 से लेके 12 में, है ना। और शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? शुरुआत भगवत ज्ञान नाम के इस अध्याय से कर रहे हैं। और इसको पढ़ते पढ़ते अब हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं कि भैया मेरे को निराकार मत मानो, है ना। निराकार, जो निराकार तक जहाँ तक पहुंचे हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो। देखो कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कितना, मेरा स्वरूप सुंदर है ना। तो कैसी छवि है भगवान की, सुंदर बांके बिहारी की, है ना। और तुम मुझे मान लेते हो निराकार, है ना। पिछले श्लोकों में भगवान ने बोला, आप पढ़िए, ना हम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावर्त है, मैं ढक के रखता हूँ अपने आप को मूर्खों के लिए, मूर्ख लोग मुझे समझते हैं। उससे पिछले में बोल रहे हैं व्यक्ति व्यक्ति महापन्नम बंधन महामुद्य। तो भगवान कह रहे हैं मूर्ख लोग मेरे को सोचते हैं कि मैं कोई अव्यक्त था, यानी कोई ब्रह्म का तेज था, उसमें से मैं ये प्रकट हुआ हूँ,
जो अर्जुन तेरे सामने जो खड़ा है द्विभुज श्री कृष्ण, वो किसी ब्रह्म के तेज में से प्रकट हुआ है, ऐसा मुझे बुद्धिहीन लोग मानते हैं, है ना। वास्तव में बुद्धिहीन है, क्योंकि लॉजिकल बात ही नहीं करते, सिंपल लॉजिक है। महाराज अपने लेक्चर्स में कहते हैं, क्या कहते हैं कि सिंपल लॉजिक है कि निराकार वस्तु से कोई साकार वस्तु उत्पन्न हो सकती है? हो ही नहीं सकती। किसी भी निराकार चीज से कोई साकार वस्तु नहीं उत्पन्न हो सकती। हवा निराकार है, क्या कोई साकार चीज बना सकती है? नहीं बना सकती। मन हमारा निराकार है, मन अकेले कुछ बना सकता है साकार? कुछ नहीं बना सकता। मन जो कुछ भी बनाता है वो ख्यालों में बनाता है, वो भी निराकार ही होता है। हाथ साकार है तो हाथ बनाते हैं कुछ, वो साकार होता है। तो निराकार में से साकार नहीं निकलता, है ना। तो ये जो निराकार समझने वाले हैं भगवान को, ये कैसे लोग हैं? ये बुद्धिहीन है, ये मूर्ख है ना। ये उल्टा वैष्णवाचार्य तो कहते हैं कि भैया ये उल्टा ना भगवान का अपराध करते हैं। कैसे अपराध करते हैं, है ना। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं निराकार ब्रह्म की पूजा करता हूँ, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, उल्टा ये लोग अपराध कर रहे हैं भगवान का। कैसे अपराध कर रहे हैं? आप बड़े सुंदर हैं, है ना, आपकी सुंदर आंखें हैं या सुंदर केश हैं, है ना, सुंदर हाइट है लंबी, और हम आपसे कहें कि आप तो निराकार है ना, कुछ नहीं है, प्रकाश का एक तेज है, तो ये अपमान होगा कि नहीं होगा? भगवान जो इतने सुंदर हैं, है ना, सर्वाकर्षक, कृष्ण का अर्थ ही क्या है? सर्वाकर्षक। जो इतने सुंदर भगवान है, जिनको देख देख के क्या क्या नहीं हो जाता, है ना। सब भक्त उनके पगलाए रहते हैं, निराकारी लोग भगवान के भक्त बन जाते हैं, और ऐसे भगवान को निराकार कहने में लगे हैं। तो ऐसे लोगों को बुद्धिहीन माना गया है और मूर्ख माना गया है ना। तो वास्तव में हम देखते हैं कि भगवान की 3 अवधारणाएं होती, 3 स्टेप्स होती है, एक तरह से 3 चरण होते हैं। चरण मतलब पैर नहीं, 3 स्टेप्स होती हैं जिसमें हम भगवान को समझते हैं, है ना। हमारे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, वदंती तत्विदः तत्वम यद ज्ञानम अद्वम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, है ना। तो वहां पे भगवान कह रहे हैं कि भगवान के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और फिर भगवान साक्षात। अभी तो समझने से पहले एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे कोई गांव है, दूर दराज का, राजस्थान का कोई गांव है, जहाँ पे कभी किसी ने कोई ट्रेन वेन नहीं देखी, है ना। तो वहां पे ट्रेन की पटरियां बिछाई गई और ट्रेन चलाई गई उस पर। जब पहली बार ट्रेन आई, है ना, तो रात्रि हो रही थी, तो दूर से प्रकाश आता दिखाई दिया। तो लोगों को बताया गया कि हाँ भाई ट्रेन आएगी, आज इस गांव में ट्रेन आएगी, पहली बार, आप लोग भी देख लेना। लोग पहुंच के देखने के लिए, और देख रहे ट्रेन आ रही है दूर से। तो जब बहुत दूर है तो वो क्या सोचेंगे कि ट्रेन क्या होती है? ट्रेन एक प्रकाश का गोला होती है ना। यही निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है साहब, आई पास में, थोड़ा और पास में आई तो देखा कि नहीं, प्रकाश का गोला तो है ही है, साथ में ना कुछ इंजन भी लगा हुआ है, इसमें बड़े बड़े चक्के भी लगे हुए हैं, लोहे की बॉडी बनी हुई है, एक ड्राइवर की बैठने की जगह भी है, सब कुछ है ना, ऐसे दिखाई देगा। तो और जब पास में आई, बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे जब आके खड़ी हो गई, तो सब लोग गांव वाले देखते हैं कि नहीं, ये तो प्रकाश भी है, इसमें इंजन भी है, इसमें 2500 डब्बे भी लगे हुए हैं, उनमें सब लोग खेल कूद भी रहे हैं, आराम से बैठे हैं, मस्ती करते हुए आ रहे हैं। तो समझेंगे कि हाँ ट्रेन क्या होती है। जब एकदम क्लोज जाके देखा तो पता चला ट्रेन क्या होती है। उसमें हेडलाइट लग रही है जिससे प्रकाश निकलता है, पूरा इंजन है, 25-30 बोगी है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं ट्रेन, है ना। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा चलो। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं ना, हाईवे पे जा रहे होते हैं, तो दूर से एक पर्वत दिखाई देता है। दूर से देखते हैं तो बस काला काला बादल जैसा दिखाई देता है पर्वत, है ना। अगर मौसम ऐसा सा हो तो लगेगा कि बादल जैसा काला काला पर्वत, बस दूर से एक आकृति दिखाई देगी। कुछ पास में जाएंगे तो दिखाई देगा कि थोड़े थोड़े पेड़ पौधे भी हैं, और एकदम जब पर्वत के नीचे चले जाएंगे, चढ़ने लगेंगे, दिखाई देगा कि वहां पे जंगली जानवर भी रह रहे हैं, है ना। तो जितना क्लोज आ रहे हैं उतनी नॉलेज बढ़ती जा रही है ना। दूर से देखने वाला भी बेचारा गलत नहीं है, और दूर इतना खड़ा है, उसको दिखाई ही दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है ट्रेन प्रकाश का गोला है,
या पर्वत जो है एक आकृति है ना। अब उसकी भी गलती नहीं जा रही, लेकिन पास में जाएंगे तो नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो उसी प्रकार से हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान को 3 चरणों में समझा जाता है। पहला चरण क्या है? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द से। तो पहला चरण है ब्रह्मेति। भगवान का जो विग्रह है वो इतना सच्चिदानंद, इतना तेज वाला है, इतना उसमें आध्यात्मिक तेज है। भगवान के जो विग्रह है, भगवान का जो शरीर कह सकते हैं सिंपल शब्दों में, भगवान का शरीर आत्मा अलग नहीं होती, भगवान साक्षात भगवान होता है। ये हमें बात पल्ले से गांठ बांध लेनी चाहिए आज ही इसी समय। तो भगवान का जो साक्षात विग्रह है उसका जो तेज है वो इतना तेज है, वो इतना, जिसके आगे कोटि कोटि सूर्य भी फेल है, इतना तेज है ना। कहते हैं आचार्य लोग कि जो आसमान दिखाई देता नीला नीला, ये भगवान के शरीर की आभा है जो दिखाई देती है। ये जो सूर्य है ये भगवान के शरीर से एनर्जी ले रहा है और फिर हमें प्रकाशित कर रहा है, वरना सूर्य कुछ नहीं है, ऐसे भी कहता है ना। तो ये जो भगवान के शरीर की आभा प्रभा है इसको बोलते हैं ब्रह्म, है ना। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जब कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेर विभूति से ही है गोविंदेर अंग कांति। चैतन्य चैतावत में कहा गया है कि कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जो ये ज्योति फैली हुई है, जिसको लोग निराकार 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 कहते रहते हैं कि भगवान निरंकार, भगवान निराकार है, तू ही निराकार। ब्रह्म कुमारी नाम की जो संस्था है, आप वहां पे जाइए, वहां तो पूरा आधारित ही सीट है कि भगवान ज्योति है। जैसे मोमबत्ती में ज्योति होती है ना, ऊपर दीपक में ज्योति होती है, मतलब बस भगवान ये है ना। वो पूरी आधारित ही सीट है। भागवत नहीं पढ़ते इसलिए गलत कंसेप्शन लेकर बैठे हुए, आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, पहली क्लास में ही रहना चाह रहे हैं, आगे पढ़ना ही नहीं चाह रहे, है ना। तो क्या कह रहे चैतन्य चैतामृत में कि इस कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जो ज्योति फैली हुई है, जो उजाला हो रखा है, जिसको लोग निराकार ब्रह्म मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, वो क्या है? गोविंद की अंग कांति है। भगवान गोविंद के शरीर की कांति है, वो शरीर की आभा प्रभा है उनके विग्रह की, है ना। ये भगवान, ये है फर्स्ट स्टेप, है ना, जिसको भगवान कह रहे हैं कि भैया मैं ये नहीं हूँ। पिछले श्लोकों में और इस श्लोक में भी भगवान ने कहा, क्योंकि प्रभुपाद ने पर्पट इसी साइंस में लिया है इसका, क्योंकि बात वही चल रही है। बात ये चल रही है कि भगवान कह रहे हैं कि भैया मैं निराकार ब्रह्म नहीं हूँ, प्लीज मेरे को वो समझने का गलती मत करो। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवद्भिर अवाप्यते। भगवान कह रहे हैं 12वें अध्याय में 5वां श्लोक है कि जो व्यक्ति अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनके चित्त मेरे अव्यक्त रूप से आसक्त हैं, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ऐसे लोगों की राहें, ऐसे लोगों का मार्ग कैसा है? क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, बहुत क्लेश मिलेंगे उनको। ब्रह्म कुमारी वालों बहुत क्लेश मिलेंगे, जितने भी निरंकारी वालों बहुत क्लेश मिलेंगे। तुम्हारे लिए प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोच के बैठे हैं कि जो ट्रेन है वो एक प्रकाश का गोला है, तो एग्जाम में पास होंगे? नहीं होंगे। उनको 100 में से 1 नंबर दे देंगे, क्योंकि थोड़ी सी बात ठीक बोली है ना, क्योंकि तेज तो है ही प्रकाश, तो उसमें से आ ही रहा है ना। तो क्लेश अधिक तरह से शाम अव्यक्त आसक्त है ना, कि जिनके चित्त मेरे अव्यक्त रूप में आ सकते हैं, मेरी ज्योति में आ सकते हैं, उनका राह बड़ी मुश्किल है ना। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवद्भिर अवाप्यते, जो लोग मेरे अव्यक्त स्वरूप में आ सकते हैं उनकी गति अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उनकी गति दुखों में ही होती है। देवद्भिर अवाप्यते, जो देहधारी लोग हैं यानी हम लोग, है ना, हम लोगों के लिए अव्यक्त रूप में, अगर भगवान के अव्यक्त स्वरूप में ध्यान लगाना क्या है? क्लेश ही क्लेश, दुखी दुख, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो भगवान मना करते हैं कि भैया मैं निराकार ब्रह्म नहीं हूँ, ये समझने की मेरे को गलती मत करो। ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है मेरा द्विभुज रूप, यही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है ना। ध्यान लगाना इस पे लगाओ, पूजा करनी है इसकी पूजा करो, नाम लेना है इसका नाम लो। हरे कृष्णा। आई होप मेरी आवाज ठीक आ रही है। प्रभु जी का शायद अनम्यूट हो रखा है, इनको प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। ओके, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आया परमात्मा
जैसे योगी लोग ध्यान करते हैं कि हृदय के अंदर परमात्मा है, जिनके 4 हाथ हैं, खड़े हैं सीधे, है ना, परमात्मा। ये भगवान का ये नेक्स्ट स्टेप है भगवान को जानने का। जब थोड़ा और क्लोजली जानते हैं तो व्यक्ति को, साधक को समझ में आता है कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में। कई लोग बोलते भी है ना तो आम बोलचाल की भाषा में कि सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में, इसके भी हृदय में, उसके भी हृदय में। और फिर वो बोलते बोलते क्या बोलने लग जाता है, नर ही नारायण है, मानव ही माधव है ना। बिगाड़ देते हैं सिद्धांत को, गलत कर देते हैं, क्योंकि नॉलेज पूरी नहीं लेते। उनको लगता है कि हृदय में परमात्मा है, बात तो ठीक कह रहे हैं, है ना, लेकिन ये बोलते बोलते क्या बोलने लग जाता है, तो फिर नर ही नारायण हो गया, तो मानव ही माधव हो गया, तो मानव की सेवा करो। मानव की सेवा करना ही माधव की सेवा है, नर की सेवा करना ही नारायण की सेवा है। तो वो वहां पे गलती कर जाते हैं, है ना। आगे नहीं बढ़ते। आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भगवान जो है वो स्वयं श्री कृष्ण है ना। भागवत में सारे अवतारों का वर्णन आया, भगवान के मुख्य मुख्य अवतारों का वर्णन आया। उसके बाद में बोला गया अवतारा ही असंख्या हरे सतु निधे द्विजा, अवतारा ही असंख्या हरे सतु निधे द्विजा, यथा विदासीना तुल्या सहस्र। कि जिस प्रकार एक समुद्र में जल की रैले आती रहती है असंख्य, उस तरीके से भगवान के अवतार असंख्य हैं। फिर अगले श्लोक में क्या बोला, एते चांस कला पुंस। और ये जितने भी अवतार है, असंख्य अवतार, जिनमें से कुछ हमने डिस्क्राइब किए यहाँ पे, और जो कि असंख्य हैं, ये सारे क्या है, एते चांस कला पुंस कृष्ण सु भगवान से हम इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। कि ये जितने भी सारे अवतार हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के या तो अंश हैं, या कलाएं हैं, या कलाओं की कलाएं। असली अवतारी तो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है असली अवतारी। और वो इंद्र के दुश्मनों को यानी असुरों को मारने के लिए बार बार इस धरा पर आते रहते हैं, है ना, आते रहते हैं। और आते रहते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि इन्होंने तो जन्म लिया है, ये तो मथुरा की जेल के अंदर उत्पन्न हुए, है ना, ये तो इनके तो पैर में किसी ने तीर मार दिया तो ये मर गए, है ना। माया से निर्मित उनका शरीर समझ लेते हैं। जैसे हमारा शरीर ना माया से निर्मित है, माया यानी कि भौतिक प्रपंचों से निर्मित है। अग्नि, जल, वायु, तेज, आकाश जो भी है, 5 है ना, 5 चीजों से निर्मित है। तो उसको समझ लेता। एक सेकेंड मैं होल्ड करता हूँ, 20 सेकेंड के लिए। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा, हमारा शरीर जैसे भौतिक प्रपंचों से निर्मित है, तो ऐसे मूर्ख लोग क्या सोच लेते हैं कि जो कृष्ण है ये क्या है, ये भी एक मायावी व्यक्ति है। देखो मथुरा के जेल में उत्पन्न हुआ, एक व्याध ने पैर में तीर मारा तो मर गए, है ना। तो ये माइक है, इनका शरीर भी माइक है। लेकिन ऐसे लोग क्या है, मायावादी, कृष्ण अपराधी। ये भगवान श्री कृष्ण के अपराधी हैं। ये नहीं जानते कि भगवान का जन्म नहीं होता, ना मृत्यु होती, भगवान का आविर्भाव होता है। आविर्भाव यानी अवतार लेते हैं। आपके मेरे लिए नहीं कभी कहा जाता कि राधा गोकुलान दास ने अवतार लिया, या फलाने माता जी, फलाने प्रभु जी ने अवतार लिया, क्योंकि हमारा शरीर प्रपंच का है ना। लेकिन भगवान के लिए कहा जाता है अवतार लिया। पर अवतार लेने में क्या क्या लॉजिक है, अवतार बोलने में अवतार क्यों बोला जाता है? अवतार का अर्थ है उतरना, अवतरण होना, अवतरित होना, अवतरण लेना, उतरना, नीचे उतरना। नीचे कौन उतरता है? जो ऊपर है, जो ऑलरेडी ऊपर है ना। तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं, वो नीचे उतरते हैं। भगवान अपने गोलोक में, अपने वैकुंठ में हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे, हमेशा से रहते आए हैं। हम एवासम एवाग्र, दिव्येश परेश प्रभु जी बड़ी सुंदर क्लासेस ले रहे चतुश्लोकी भागवत पर। तो पहला श्लोक यही है, अहम एवासम एवाग्र, ना असद यसद, है ना, कि इस सृष्टि के निर्माण से पहले मैं ही था, भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। और जब ये खत्म हो जाएगा सब खेल, सारा खेला, तो मैं अकेला ही बचूंगा, है ना। तो भगवान हमेशा से हैं, लेकिन जब नीचे आए, एक बालक के रूप में आए, क्योंकि बाल लीलाएं करनी थी, तो लोगों ने समझ लिया कि इन्होंने तो जन्म लिया है,
है ना, इनका शरीर तो प्रपंच का है। इससे सिमिलर एक बड़ा अच्छा पास्ट टाइम है, मैं आपको सुनाता हूँ, उससे बहुत क्लियर होगा। एक बार अकबर बोलते हैं बीरबल को कि हमारे भगवान तो आराम से ऊपर बैठे बैठे सारा काम करते हैं, है ना, और आपके भगवान जो है कभी इधर जन्म ले रहे हैं मथुरा में, कभी अयोध्या में जन्म ले रहे हैं, कभी क्या कर रहे, कभी क्या कर रहे, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, तो ये क्या चक्कर है ना। जनरली जो नए नए भक्त होते हैं उनके सामने कई बार ये प्रश्न आते हैं तो वो अटक जाते हैं, या फिर खुद भक्तों के दिमाग में भी ये प्रश्न आता है कि भगवान अवतार ले क्यों रहे, आ क्यों रहे, है ना। भगवान ने भगवत गीता में बोला, हमने पढ़ा भी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि भगवान शत्रु इनका असुरों का संहार करने के लिए आते हैं। लेकिन किसी भी ना नए भक्त को दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि भगवान असुरों का संहार करने आते हैं, अब आप तो कहते हैं भगवान परम शक्तिमान है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चभ्याधिकस्य दृश्यते परास्त शक्ति विविधेषु विद्यते स्वभाविकी ज्ञान बल क्रियते। तो भगवान तो परम शक्तिमान है, तो फिर भगवान क्यों नीचे उतरते हैं असुरों का संहार करके, वहां बैठे बैठे क्यों नहीं मार देते, है ना। तो एक सेकंड में प्लीज फिर से होल्ड करता हूँ। सॉरी अगेन। तो प्रश्न उठ सकता है किसी वक्त के दिमाग में कि भगवान तो हम सब लोग प्रभु जी कहते हैं कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान के करने योग्य कोई कार्य नहीं है, उनकी शक्तियां इतनी कि वो जहां बैठे जो मर्जी कर सकते हैं। तो अकबर को भी ऐसा ही डाउट हुआ कि तुम्हारे भगवान जन्म क्यों ले रहे हैं बार बार, भगवान है ही नहीं, ये तो भगवान नहीं है, तुम्हें कुछ गलत फहमी है, भगवान तो हमारे आराम से बैठे बैठे वहीं से सारा काम कर देता है, तुम्हारे भगवान क्यों जन्म ले रहे हैं इधर उधर, ये भगवान है ही नहीं। उन्होंने बीरबल से बोला, तो बीरबल कहते हैं कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ 1-2 दिन में। तो बीरबल ने पूरा प्लानिंग करी और लाल किले में ये रहते थे अकबर जी सारे अपने राजपाट के साथ, और बगल से यमुना नदी जाती है, आप सब जानते हैं। तो यमुना नदी के किनारे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे अकबर बीरबल दोनों, और साथ में कुछ 5-10 सिपाही भी लेके जाते थे सेफ्टी के लिए। तो वहां पे बीरबल के द्वारा ट्रेन की गई एक अकबर की सेविका आई, दासी आई, और उसके हाथ में क्या था, उसके हाथ में अकबर का बेटा था, बेटा नहीं था, उसके जैसी प्रतिमा थी मोम की बनी हुई, उसको लेके आई और ऐसा दिखा रही थी कि जैसे अकबर का बेटा है। अकबर को लगा कि मेरा ये बेटा है, उसका भी नई संतान हुई थी उन दिनों। तो उसको लेके आई और लाते लाते अचानक यमुना में फेंक दिया। अब तो अकबर का एकदम दिमाग हिल गया, ये क्या हुआ, और तुरंत उसने दाव दिखाना था, उसके अंदर कूद गया, नदी के अंदर कूद गया। अब जब नदी में कूदा बचा के लिया तो बीरबल ने समझाया कि भैया मैं यहाँ खड़ा था, 4-5 सैनिक भी यहाँ खड़े थे, आपसे बढ़िया तैर लेते हैं, आप खुद क्यों कूदे। तो बोला मेरा बेटा है ना, मैं थोड़ी ये देखूंगा किसी को बोलूंगा, खुद ही कूदूंगा। तो ये बोला कि यही रीजन है भगवान के अवतरित होने का। जो आप बोल रहे हो कि भगवान तुम्हारे जन्म लेते हैं, ये तो माइक है ना, हमारे जैसे ही है, ऐसी बात नहीं है। वो भगवान आ इसलिए रहे, वहां बैठे बैठे भी मार सकते शत्रुओं को, लेकिन वो आ इसलिए रहे क्योंकि उनको हमारे से प्रेम है ना। जैसे कष्ट में देख के आप अपने बेटे को आप खुद कूद गए, वैसे ही हमें कष्ट में देख के हमारे भगवान खुद कूद जाते हैं, है ना। तो भगवान का क्या है, ना तो जन्म होता न भगवान की मृत्यु होती, और भगवान की लीला ऐसी है कि लोग समझते नहीं है, अंदर जाते नहीं, ऊपर ऊपर से देखते हैं तो उनको लगता है भगवान का जन्म होता है मृत्यु होती है, तो ये माइक है, भगवान हमारे जैसे है, हमारे जैसे प्रपंचों से इनका शरीर बना हुआ है, इसलिए भगवान ही नहीं है। इसलिए ब्रह्म भगवान है, निराकार जो है वो भगवान है, वो ज्यादा शक्तिवान है, लेकिन वो पूरी तरह गलत है। ऐसा इस श्लोक में भगवान सिद्ध कर रहे हैं। हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, तात्पर्य से और क्लियर हो जाएगा जो नहीं हो पाया होगा। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर साकारता और निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। प्रभुपाद ने इसकी व्याख्या करी है कि भगवान यहाँ पे साकारता और निराकारता में डिफरेंस बता रहे हैं। यदि भगवान कृष्ण माया का स्वरूप होते, जैसा कि मायावादी मानते हैं कि उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता,
जो कोई भी आप देखिए माया का शरीर लेता है, माया का शरीर धारण करता है। माया का शरीर धारण करने का क्या मतलब हो गया कि जो भौतिक प्रपंचों से निर्मित शरीर धारण कर रहा है वो सब नष्ट होता है और वापस आत्मा को दूसरा शरीर लेना पड़ता है ना। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं तथा देहांतर प्राप्ति। देहांतर, देह चेंज होती है, ये फिक्स है, इसमें कुछ नहीं है ना, तो फिक्स है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर भगवान को भी भौतिक शरीर होता तो भगवान भी चेंज करते, लेकिन भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं बदलना, मुझे शरीर नहीं बदलना पड़ता, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। तो ऐसे ही शरीर चेंज हुआ, भगवान को सारा भूल जाता। तो भगवान कैसे बोलते कि मैंने सूर्यदेव विवस्वान को भी भगवद गीता का उपदेश दिया था? भगवान तो बोल रहे, सारा ज्ञात है भगवान को, है ना। तो भगवान क्या है, भगवान शरीर नहीं बदलते। ऐसा लगता है कि वो कालकोठरी में उनका जन्म हुआ या तीर मार दिया तो वो चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान शाश्वत है। अब आत्मा ही नहीं मरती तो भगवान कैसे मरेंगे, है ना। तो कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है ना। जैसे भौतिक देहधारी हम लोग, ना हमें पीछे का याद है, ना अभी क्या चल रहा है वो भी हमें पता नहीं है ना। हम सारा दिन यही तो करते रहते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है जीवन में। आप देखो भौतिकतावादी लोगों को, उनको यही लगता था क्या चल रहा है जीवन में, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑफिस में ये पंगा, घर में ये पंगा, तो यही दुखी रहते। तो उनका वर्तमान का भी नहीं पता चलता कि उनके वर्तमान में क्या चल रहा है, परेशान रहते हैं, और भविष्य में क्या होगा तो वैसे ही किसी को नहीं पता। तो ये भौतिक देहधारी होने की पहचान है, और ये पहचान अर्जुन के साथ है। भगवान कह रहे मेरे साथ नहीं है, ये तेरे साथ है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान और भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। जब तक भौतिक कलमश है तब तक उसको पिछला आगे का कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। भौतिक कलमश हट जाएगा, भक्ति के मार्ग, भक्ति के द्वारा सब दिखाई देगा, सब समझ में आने लग जाएगा। हाँ, सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। भगवान कह रहे मुझे सारा ध्यान है लेकिन तेरे को ध्यान नहीं है ना। मत स्मृति ज्ञान अपहनम च। भगवान कह रहे 15 अध्याय के 15 श्लोक में कि मैं तेरे को सारा याद दिलाता हूँ, मैं तेरे को सारा भुला देता हूँ, है ना। सब कुछ स्मृति, सब कुछ विस्मृति, सब भगवान की वजह से है ना। क्यों है? क्योंकि अगर मान लो हमें सारा पिछले जन्म का याद आ जाए अभी, तो हम तो यहाँ इस जन्म में रह ही नहीं पाए। हमें तो वही माता पिता चाहिए, उन्हीं को ढूंढने के। वहीं कुछ लोगों के साथ होता है ना, पुनर्जन्म की कथाएं हम पढ़ते हैं तो फिर वो वहीं जाके मानते हैं, वो रह ही नहीं पाते चैन से यहाँ पे। तो अच्छा है भगवान भुला देते हैं, हाँ। तो सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। भगवान को याद है सारा कि मैंने इतने लाखों साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश दिया था। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। भगवान सबके विषय में जानते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता रे प्रभु रेवच, है ना। भगवद गीता का श्लोक है ये कि भगवान उपद्रष्टा, देखने वाला, अनुमंता, अनुमति देने वाला, इसके रूप में भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समाना वृक्षम परिषद सुजाते, मुंडक उपनिषद का श्लोक है कि जैसे एक पेड़ पे दो पंछी बैठे हैं, एक पंछी फल खा रहा है, दूसरा उसको देख रहा है कि क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है ना। तो उस प्रकार से जीवात्मा शरीर में बैठा हुआ है, यानी हम लोग शरीर में बैठे हुए हैं और इस शरीर से क्रियाएं कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, अपने विगत कर्मों के फलों को भोग रहे हैं, फोर्सफुली भोग रहे हैं। और परमात्मा भी वहीं बैठे हुए हैं, परमात्मा देख रहे हैं कि कैसे भोग रहा है, क्या कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, सारा नोटिंग कर रहे हैं, है ना। तो कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। लेकिन अल्प ज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हों, है ना। जो अल्प ज्ञानी किसको बोला है?
जो भगवान साक्षात आ जाएंगे तो भी नहीं मानेगा, तो भी भगवान को भगवान नहीं मानेगा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है दुर्योधन है ना, भीष्म पितामह है, सॉरी धृतराष्ट्र मैंने कंफ्यूजन होती है मुझे इनके नाम है। तो धृतराष्ट्र है और ये कौरव है, तो ये सब क्या है, भगवान सामने है। शकुनी मामा है, भगवान सामने है। शिशुपाल दंतवक्र भगवान सामने है, लेकिन ना, है ना, मतिर्न कृष्ण स्वतः परतो वा। ऐसे लोग क्या है, मतिर्न कृष्ण, ऐसे लोगों की मति कृष्ण में नहीं लग सकती। स्वतः परतो वा, चाहे कोई दूसरा इनको ज्ञान दे, है ना। उनका क्या नाम था, विदुर चाचा विदुर, धर्मात्मा विदुर, उन्होंने खूब समझाया लेकिन नहीं, कुछ असर नहीं हुआ। तो चाहे दूसरा इनको ज्ञान दे और चाहे अपनी बुद्धि से, कभी इनके हृदय में ऐसे नहीं आएगा कि ये साक्षात भगवान है, इनको प्रणिपात करना है। मतिर्न कृष्ण स्वतः परतो वा, कभी भी नहीं आता। तो ऐसे लोग क्या होता है, बार बार भगवान उनको अधोलोकों में भेजते रहते हैं, निम्न योनियों में भेजते रहते हैं। ऐसे लोगों को इसलिए अल्पज्ञानी कहा गया। अल्पज्ञानी क्यों? क्योंकि वो अदांत गोबिर विशताम तमिश्रम, अदांत गोबिर विशताम तमिश्रम। ऐसे लोग क्या है कि अल्पज्ञानी होने के कारण बार बार तमिश्र यानी नरकों में प्रवेश करते हैं, निम्न योनियों में प्रवेश करते हैं, अपना कल्याण नहीं कर पाते। मनुष्य जीवन मिल गया फिर भी कल्याण नहीं कर पाते, इसलिए भगवान इनको बार बार निम्न योनियों में अधोगति में भेजते रहते हैं। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है ना। और यहाँ पे बड़ा सुंदर एग्जाम्पल लिया कि कृष्ण तो सूर्य है और माया बादल है। छोटा सा बादल भी सूर्य के आगे आ जाएगा ना तो हमें लगेगा कि बादल ने सूर्य को ढक लिया, लेकिन सूर्य को जब पृथ्वी पूरी की पूरी नहीं ढक सकती, छोटा सा बादल क्या ढकेगा। बादल ने हमारी आंखों को ढक लिया, सूर्य को नहीं ढका, उसने हमारी आंखों को ढक लिया। तो उसी प्रकार से माया ने ऐसे लोगों को, जैसे दुर्योधन, धृतराष्ट्र और कौरव, शकुनी, ये इन लोगों की आंखों को ढक रखा है माया ने, है ना। भगवान को नहीं ढक रखा, भगवान अपने स्वरूप में है, लेकिन ऐसे लोगों की आंखों को इन्होंने ढक रखा, माया ने ढक रखा है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्प काल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। यहाँ पे प्रभुपाद क्लियर करें कि वो तो हमारी आंखें ढक रहा है, वो उसको नहीं ढक रहा, सूर्य को नहीं ढक रहा, हमारी आंखों को ढक रहा है ना। आगे ढकते हैं, आकाश में ढकते हैं, सूर्य चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते, सचमुच थोड़ी इनको कोई ढक सकता है, छोटा सा तो बादल होता है। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती, माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार, जहाँ कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं है ना। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण, पिछले श्लोक में भगवान ने बोला ना हम प्रकाश सर्वस्य में योग माया समावर्त है। योग माया जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उससे भगवान अपने आप को ढक के रखते हैं। अल्पज्ञों को, बुद्धिहीनों को, जो शरणागत नहीं, उनको नहीं दिखाई देते, इसलिए वो करते रहते हैं है तो दिखाओ, है तो दिखाओ। अरे क्या दिखाएं, तुम लोग मूर्ख हो, भगवान नहीं दिखाना चाहते तुमको, क्यों दिखाएं? भगवान को क्या पड़ी दिखाने की? भगवान ने बोला है कि तुम लोग मूर्ख हो, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्त है, मूढ़ो ना भी जानाती। तुम मूर्ख हो इसलिए भगवान को जानते नहीं हो, इसलिए भगवान तुम्हें दिखाएंगे नहीं। जैसा कि अध्याय के 33 श्लोक में कहा गया कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयास करते हैं, है ना। मनुष्य नाम सहस्रेषु कच्चित् यदि सिद्धे तत्काम अपि सिद्धानाम कश्चिन्नाम वेत्ति तत्वतः, है ना। कुछ ही लोग केवल सिद्ध बनने का प्रयास करते हैं। आप बुक डिस्कशन पे ले जाओ, पता चल जाता है कि कुछ ही लोग हैं जो इंटरेस्ट दिखाएंगे, बाकी को तो आप फोर्सफुली दोगे और मैक्सिमम तो लेंगे ही नहीं। 2000 रुपए मूवी हॉल के बाहर खड़ा होके, मॉल के बाहर खड़ा होके खर्च देगा, लेकिन 50 रुपए की आनंद की और नहीं लेगा। ये हाल है कलयुग में जीव का। शास्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है ना। तो तत्व से समझना वो करोड़ों में से एक के पल्ले पड़ता है ना, एक के नसीब में आते हैं कि भगवान तत्व से उनको समझ में आता है। लेकिन प्रभुपाद की कृपा ऐसी है कि उन्होंने भगवद गीता की इतनी सुंदर टीका लिखी है और वहां जितनी सुंदर सुंदर पुस्तकें लिख रहे हैं,
तो हम लोग भी अब तत्व से भगवान को समझ पा रहे हैं, है ना, भगवान के अनन्य भक्त बन पा रहे हैं। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। चाहे कोई निराकार ब्रह्म में खूब सिद्ध हो जाए, बीके शिवानी जी खूब सिद्ध है, बहुत फेमस है, लेकिन कोई लाभ नहीं। कोई योगी योग में खूब सिद्ध हो जाए, बहुत सारे योगी हैं, खूब सिद्ध हो जाए, लेकिन जब तक कृष्ण को प्रणिपात नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं। भागवत का श्लोक है, ये अन्य अरविंदाक्ष मुक्त मानिना त्वयि भावाद अविशुद्ध बुद्धे आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंति अधो युष्मद अंग्रह। कि हे भगवान, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये अन्य अरविंदाक्ष मुक्त मानिना त्वयि भावाद अविशुद्ध बुद्धे, कि जिनकी बुद्धि अविशुद्ध है ना, कि जिनकी बुद्धि क्या है, अशुद्ध है, आपसे द्वेष कर करके। निराकार वालों से कृष्ण की बात चला तो देखो कितना द्वेष एकदम बलबल करके बाहर निकलता है ना, मानते नहीं भगवान को। तो जिनकी इस प्रकार से बुद्धि विशुद्ध हो अविशुद्ध हो रखी है, अशुद्ध हो रखी है, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा, कितने ऊपर पहुंच जाए, है ना, क्यों नहीं ब्रह्म में क्यों नहीं विलीन हो जाए, केवल्य मुक्ति क्यों ना हो जाए, एकात्मक क्यों ना हो जाए ब्रह्म के साथ, लेकिन आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंति अधो युष्मद अंग्रह, अनादरात युष्मद अंग्रह, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया है, आपके सुंदर चरण कमलों का अनादर किया है, इसलिए पतंति अधो, नीचे गिरेंगे, डेफिनेटली गिरेंगे ही गिरेंगे, है ना। भगवान के चरण मतलब भगवान के साकार रूप का, है ना, और दूसरा मतलब हो गया भगवान के शरणागत नहीं हुआ, ब्रह्म में जाना चाहते हैं, कोई सेवा नहीं कुछ नहीं, है ना, ब्रह्म में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों का अनादर कर दिया, इसलिए वो उनका गिरना एज श्योर एज डेथ है, वो गिरेंगे ही गिरेंगे, उनको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे प्रभात का पर्पस संपन्न होता है, हमारा समय भी हो गया है, यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, परम करुणामय शिल गुरुदेव की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा। लाइन पर हृदय सारण कृष्णा प्रभु जी है। प्रभु जी हरे कृष्णा, धनत नाम अनंत कोटि। प्रभु जी आप कुछ ऐड कीजिए प्लीज क्लास में, तो सबको थोड़ा वैल्यू एडिशन होगा, क्लास कंप्लीट हो पाएगी, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, आपकी जय हो, गुरु महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। आपने बहुत सुंदर क्लास की प्रभु, बहुत अच्छा बताया आपने। एडिशन ले सकते हैं प्रभु जी, मतलब आपने सब कुछ कवर कर ही लिया है, बट एक बार अभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, फिर देख लेते हैं, ऐड कर लेंगे कुछ और। तो आई थिंक इफ समबडी हैज एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, और आई थिंक नेक्स्ट क्लास भी नहीं है लीला अमृत की, तो वी हैव इनफ टाइम। तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए प्रभु जी से। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, ऑल यू। कोई प्रश्न, किसी डिवोटी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ये वाला टॉपिक एक्चुअली हमको सबको पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि आप निकलेंगे बाहर तो बहुत सारे जितने भक्त हैं उससे कई गुना ज्यादा निराकारवादी मिलेंगे, है ना, निरंकारी, निराकारवादी, ब्रह्म कुमारी वाले ऐसे लोग मिलेंगे। तो हमें इस टॉपिक में पूरी कमांड होनी चाहिए, ऐसे लोगों को ढंग से प्रीच करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। और इनफैक्ट ये टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, बहुत लंबी चौड़ी पे क्लास हो सकती है, लेकिन समय कम था इसलिए हमने कम लिया। बहुत सारे शास्त्रों में एग्जाम्पल है जहाँ पे निराकार ब्रह्मवादी लोग भगवान के भक्त बने, लेकिन ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है कि ठाकुर जी की भक्ति छोड़ के कोई इधर उधर दाएं बाएं हुआ, है ना। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो कि गुरु महाराज ने अपनी कई पुस्तकों में बहुत अच्छे से समझाई हैं, लाइक द रिसेंट वन भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, है ना, उसमें आप पढ़िए, बहुत अच्छे से समझाया है ब्रह्म परमात्मा भगवान का। और जो एक पुरानी बुक है भगवान अवतार देवी देवता कौन है कितने हैं, इसमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।
Welcome. Here is a question. Which scripture Mayavadi claims that there is no personal form of God but Bhagavad Gita? जनरली वो लोग बोलते हैं वेदों से बोलते हैं, कई सारी उपनिषदों से, वेदों से, वेदांत इन चीजों से बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, है ना, इस तरीके के श्लोक बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, और बहुत सारे श्लोक ऐसे तत्वमसि, है ना, और सो अहम, इस तरीके के श्लोक बोलते हैं जिनसे वो ये कंक्लूड करते हैं कि भगवान निराकार है। There is a form of Lord clearly mentioned in Bhagavad Gita. तो बेसिकली वो लोग वेदों पे ज्यादा जाते हैं और वेदों से भगवान की निराकार फॉर्म निकालते हैं। वेदों में भगवान को तत् करके ज्यादा बोला गया, जैसे ये श्लोक है, न तत्स्य कार्यम करणम च विद्यते, उसके करने योग्य कोई कार्य नहीं, न तत्समश्च अभ्यादिकश्च दृश्यते, उसके समान उससे अधिक कोई नहीं। जैसे तत् करके वेदों में बहुत बोला गया, तो उन्होंने उसका मतलब वही पकड़ा हुआ है कि निराकारवादी है ना। एक्चुअली इसका भी लॉजिक है, हम शॉर्ट में ले लेते हैं कि जब परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने श्राप दिया, है ना, तो शुद्ध वैष्णव थे परीक्षित महाराज, और उनको जब श्राप दिया तो एक वैष्णव अपराध हो गया ब्राह्मण के द्वारा, और कलयुग की एंट्री हो चुकी थी तब तक, तो ब्राह्मणों का पतन होना था। अब जब ब्राह्मणों का पतन हुआ, है ना, तो शूद्र जो थे उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया। लंबी कहानी है, थोड़ा हम पीछे से चल रहे हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा चालू हो गया, तो शूद्रों ने बोला कि भाई हम तो अब सनातन धर्म से कनेक्ट नहीं रह सकते, ये हमारी राम राम, हम चलते हैं, हमारा तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब जब उन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया तो फिर वो और भी ज्यादा डेंजरस हो गए। उन्होंने फिर सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ने चालू कर दिए, मन में आए जो करते थे, है ना। तो इन शॉर्ट आप समझिए कि सारे रूल रेगुलेशन उन्होंने तोड़ दिए, और एकदम बिल्कुल पशुओं को मार के खाना और बलि देना, पशु हत्या, ये इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा हो गया था कि भगवान के हृदय में बहुत करुणा जागृत हुई, और भगवान फिर भगवान बुद्ध के रूप में आए धरती पे, है ना। और भगवान ने क्या बोला कि जो ये वेद है सब कुछ नहीं है, सबको काट दिया, कि वेदों में जो पशु बलि तुम लोग वेदों से ला रहे हो, ये कॉन्सेप्ट पशु बलि का, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये सब बंद, पशु बलि सब बंद। तो वेदों को उन्होंने जीरो कर दिया पशु बलि रोकने के लिए, भगवान के अंदर इतनी करुणा। तो पशु बलि रोकने के लिए उन्होंने वेदों को जीरो कर दिया, और फिर उसको फिर ठीक करने के लिए भगवान फिर खुद शिव जी को भेजते हैं आदि शंकराचार्य के रूप में, कि अब आप ये जो मैटर सब लोग, अब ठीक है, पशु हत्या काफी नहीं रह गई है, बंद हो गई है, तो अब आप वापस से वेदों का एस्टैब्लिश करो, मैंने वेदों को खत्म किया, अब आप वेदों को एस्टैब्लिश करो। तो फिर वो आए और उन्होंने अद्वैतवाद की फिलॉसफी दी कि भगवान और जीव एक ही है ना, आत्मा और परमात्मा एक ही है ना, ब्रह्म। तो ये उन्होंने फिलॉसफी दी और वेदों को पुनः एस्टैब्लिश किया। तो ये सारी लंबी जर्नी है, बहुत डिटेल में इसको लेना पड़ेगा समझने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा माता जी। हरे कृष्णा। और इसमें हाँ ऑफ कोर्स आनंद कृष्ण प्रभु जी इसमें ऐड कर सकते हैं, प्लीज प्रभु जी आप कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ जी प्रभु, हरे कृष्णा। सो माता जी ने पूछा कि कौन से स्क्रिप्चर्स होते हैं जिनसे मायावादी कन्विंस्ड होते हैं और किसके मतलब प्रिटेक्स्ट पे वो ये चीज कोट करते हैं कि भगवान कृष्ण का जो रूप है वो फॉर्मलेस है या निराकार है। एक्चुअली में जो क्या कहते हैं, जो ये संप्रदाय है, जैसे वैष्णव संप्रदाय होती है और नॉन वैष्णव संप्रदाय भी होती है, तो किसी भी संप्रदाय को एक्सेप्ट करने के लिए वेदांत सूत्र पे भाष्य कमेंट्री लिखनी बहुत जरूरी है। तो जिस संप्रदाय की वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं उनको, उस पे अगर कमेंट्री नहीं है तो वो ऑथराइज संप्रदाय एक्सेप्ट नहीं होती। तो उसमें एक भाष्य है, मायावादी भाष्य जो है शंकर शारीरक भाष्य ब्रह्म सूत्र पे, जो आपने स्पेसिफिकली पूछा, शंकर शारीरक भाष्य ऑफ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र।
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर आप उसका उनका भाष्य सुनेंगे तो होएले सर्वनाश, सर्वनाश हो जाएगा, यू विल बी डूम्ड। मायावादी भाष्य सुनिले होएले सर्वनाश। तो इनका भाष्य नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं। जैसे जब भक्त, जैसे प्रभुपाद जी ने भी कमेंट्री लिखी भागवतम पे, है ना, वो भागवतम पे कमेंट्री लिखी जो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं लिख सकता। लेकिन जब प्रभुपाद जैसे महाभागवत कमेंट्री लिखते हैं तो उसका मीनिंग उसका मीनिंग क्या निकलता है, क्लैरिटी के साथ लिखते हैं, क्योंकि वो अपने मन से तोड़ मरोड़ के नहीं रखते। वो 4 डिफेक्ट से ऊपर है। हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं, जैसे आप जानते हो। हिंदी में उसको पता नहीं क्या कहते हैं, इंग्लिश में बता देता हूँ। वी आर इल्यूजन्ड, वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, हम इल्यूजन्ड है, मोहग्रस्त हैं, साथ में हमसे गलतियां होती हैं, वी कमिट मिस्टेक्स, और वी हैव चीटिंग प्रोपेंसिटी। इसमें आई थिंक गोकुलानंद प्रभु हिंदी में बता पाएंगे इसको। जी इसमें इस चार होते हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, लाइक हमें आंखों से सूर्य छोटा दिखाई देता जबकि है बहुत बड़ा। और दूसरा आपने बताया हम स्पष्ट मीनिंग हिंदी में स्पष्ट कुछ और कहते हैं, हिंदी में जैसे कुछ अलग टर्म यूज होती है जिसमें स्पेसिफिकली हिंदी में वो 4 डिफेक्ट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, एक एक शब्द में। हाँ जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर 4 डिफेक्ट्स इन ह्यूमंस हिंदी में, चलो हम आपको वो भेज देंगे, कोट कर देंगे। वो मेरे पास हिंदी में टर्म नहीं है इसलिए मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। इंग्लिश में 4 ये है कि हम इल्यूजन्ड है, हम मोहग्रस्त है, और हम क्या कहते हैं हमारे अंदर, और हम इल्यूजन्ड है, और हमारे अंदर हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जैसे वो ट्रेन वाला एग्जांपल दिया, पहले हमें रोशनी दिखती है, फिर हम रोशनी समझ लेते हैं, फिर हमें आगे इंजन दिखता है, फिर हमारा कंसेप्शन चेंज हो जाता है, परसेप्शन चेंज हो जाता है, फिर आगे हमें पूरी ट्रेन दिखती है, फिर चेंज हो जाता है, क्योंकि वी टेंड टू कमिट मिस्टेक्स। फिर तीसरा आता है हमारे अंदर, और हम कोई चीज करना चाहते हैं बड़े अच्छे तरीके से लेकिन गलती कर देते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। और अगर कोई लगता है गलती ब्लंडर ज्यादा हो गया, इसका बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, तो हम झूठ बोलते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, तो वो लोग इस पे भाष्य नहीं लिख सकते। और ये सब मनुष्यों के अंदर मतलब पूरी तरह से प्रोमिनेंट है, ये 4 डिफेक्ट्स सबके अंदर है, कोई नहीं कह सकता। आप लाइट बंद कर दो, अभी सत्य पता चल जाएगा कोई कितना ज्ञान में है। अभी अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, जिस हाल में बैठे हो आपको पता ही नहीं होगा आप क्या चीज छू लेंगे। आपको कोई चीज, कई बार हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमारे पैर पे कोई चीज टच करती है, हम डर जाते हैं ना, ये कौन आ गया। तो लेकिन लगता है ये तो सोफे की टांग लगी है, कुर्सी की टांग लगी है। तो पॉइंट ये है कि हमारे अंदर दोष है। तो जो वेदांत सूत्र पे, अब हम ब्रह्म सूत्र पे जो भाष्य लिखते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन, उनका कंक्लूजन यही निकलता है कि भगवान निराकार है। और आपको शॉर्ट में बता दूं एक लाइन में, अब इसी पे दूर नहीं जाते, इसी परपट की आखिरी लाइन ले लीजिए 26वें की। प्रभुपाद जी क्लियर बोल रहे हैं, भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, चाहे वो सिद्ध हो जाए, जैसे कि ये 3 ब्रह्म एब्सोल्यूट ट्रूथ को तीन उसमें जाना जाता है कैटेगरी में, एक ब्रह्म के रूप में, एक परमात्मा के, तीसरा पूर्ण जो रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है, वो भगवान के रूप में। तो कोई भले ही उत्तीर्ण हो जाए इसमें, ब्रह्म को समझ ले, परमात्मा को भी समझ ले, लेकिन जब तक वो भगवान तत्व की अंडरस्टैंडिंग पर नहीं आता, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे किंतु कृष्ण भावना अमृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो इन अदर वर्ड्स, इन नटशेल, जो भक्ति नहीं करता वो कृष्ण को नहीं समझ सकता, चाहे वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट व्यक्ति हो इस संसार का, उसको साइंटिस्ट हो, बहुत अच्छा फिलोसोफर हो, उसको बहुत मेडल मिले हो, बहुत डिग्रियां मिली हो, चाहे उसके लोग बहुत उसके पैर छूते हो, उसके पास करोड़ों रुपया हो, उसके पास सारे आर्ग्यूमेंट्स हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ही इज लेस इंटेलिजेंट। जैसे कृष्णा वर्ड यूज करते हैं ना, वो सब क्या है, मूर्ख है कृष्ण की नजर में, और वो कभी भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ भक्ति करके ही समझा जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चस्मि तत्वता ततो मम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। और उस ज्ञान के साथ, भक्ति के ज्ञान के साथ ही जीव गोलोक धाम में विशते तद अनंतरम, अनंतरम मीन जिसका कभी नाश नहीं होता, उस जगह में प्रवेश कर सकता है, और वो है श्री गोलोक वृंदावन धाम। और कोई उपाय नहीं है।
तो जो भक्त बनेगा सब कुछ अपने आप स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। स्वतः जैसे सूरज निकलता है, कोहरा अपने आप हट जाता है ना, निहार एवं भास्कर, तो अपने आप निहार भास्कर अपने आप सूर्य प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार जब भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है, भक्ति जो करने लगता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर। ब्रह्म तत्व की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, परमात्मा तत्व की क्लियर हो जाती है, और जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है, अपने स्वरूप क्लियर हो जाता है, क्या करना है सब पता चल जाता है, कहाँ गलती हुई सब समझ आ जाता है, क्यों गलती हुई सब समझ आ जाता है, और कैसे करेक्शन करना है, रेक्टिफाई करना है, सब समझ आ जाता है। तो जो आपका आंसर था माता जी, आई थिंक आपका वो जो स्पेसिफिक आंसर था वो बता दिया। शरीर का भाष्य था उसका, शंकर जी का, शंकर का जो शंकराचार्य आए थे, बल्कि इनके जो आचार्य थे ब्रह्म क्या कहते हैं ये ब्रह्मवादियों के, जो 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 डूम जिन्होंने डूम किया था, क्योंकि डिस्गाइज करा था, क्योंकि एक प्रयोजन के साथ शिव जी आए थे शंकराचार्य के रूप में। क्योंकि पहले जैसे कि बुद्ध आए थे तो बुद्ध का अलग उद्देश्य था, जो था बुद्ध का उद्देश्य था कि जो लोग अननेसेसरी अत्याचार कर रहे थे वेदों के बिहाफ पर, वेदों की प्रिटेक्स्ट पर, उसको बंद करना, और ताकि लोगों के अंदर करुणा जागृत करना, ताकि वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस हो। और वेदों को उन्होंने हटा दिया था, है ना। तो हम बुद्ध का सम्मान करते हैं क्योंकि वो भगवान कृष्ण का ही अवतार है, लेकिन हम उनकी फिलॉसफी को नकारते हैं। और फिर शंकराचार्य को भेजा वेदों की स्थापना करने के लिए, है ना। तो उन्हीं शंकराचार्य जी ने ये कमेंट्रियां लिखी, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो वैष्णव थे अंदर से, तो उन्होंने उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बोल दिया कि भैया गोविंद ही सब कुछ है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूर बटे। लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाए उनके फॉलोअर्स, और निराकार समझ गए, और उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति सिर्फ गोविंद ही दे सकते हैं, मुकुंद दे सकते हैं, तो मुक्ति प्रदाता है, और कोई नहीं दे सकता। तो कोई नहीं समझ पाया, तो वो कंफ्यूज्ड हो गए। जो उनके क्या कहते हैं कमेंट्रीज थी उसमें फंस गए, और उन्हीं कमेंट्रीज में इतना विरोधाभास है, भक्त उनको क्लियरली काट देते हैं। लेकिन जो निराकारवादी है ना, वो इजीली कन्विंस नहीं होते, बिकॉज़ दे आर वेरी वेरी रिजिड पीपल, दे आर वेरी वेरी रिजिड। तो हमें ज्यादा उन पे फोकस नहीं करना। अगर वो कोई बहुत आतुर है समझने के लिए, जिज्ञासु है, तो हम बता सकते हैं, अन्यथा हमें श्रद्धालु लोगों पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप तर्क भी प्रेजेंट करोगे ना लोगों के आगे, अगर उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, इसलिए कृष्ण कहते हैं श्रद्धा से मुझे समझा जा सकता है। जिसकी श्रद्धा ही नहीं है ना, आप उसके साथ जितनी मर्जी लगे रहो, तो उनका भक्ति का अकाउंट खोलना पड़ेगा हमें, और भक्ति का अकाउंट खुलेगा उनको भक्ति से संबंधित चीजें देने से। अगर कोई नहीं सुन रहा, आप उनको प्रसादम दे दीजिए, बिना बताए प्रसादम के प्रसादम है, धीरे 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 उनकी सुकृतियां अर्जित होगी, तो वो ओपन होंगे फ्यूचर में। ठीक है प्रभु, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू गोकुलानंद प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सुंदर आपने ऐड किया। तो प्रभु जी क्या हम समापन करें, या कोई और प्रश्न है किसी का? तो प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी, अभी समय तो है, अगर किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि 8:15 तक तो हम वैसे भी चलते थे, और उसके बाद अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी और है कि अभी नेक्स्ट क्लास नहीं हो रही आजकल। अगर किसी के प्रश्न है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं है तो विराम भी कर सकते हैं। यहाँ पे शायद माता जी ने एक और प्रश्न किया है, जो खुद को भगवान का अवतार कहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउ करते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं प्रभु जी? उनका क्या होता है एंड में, ये बताइए प्रभु जी। तो ये प्रभुपाद कहते थे कि जो खुद को गॉड बोलते हैं वो गॉड नहीं है, वो डॉग है। तो बस अब जो डॉग की गति होती है वही उनकी होती है, सिंपल में। तो प्रभु जी यही इसका आंसर है। ठीक है माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हाँ तो यही है माता जी, इसके अंदर प्रभु जी ने जो बताया, तो भगवान को जो भगवान घोषित करता है तो वो वैसा कार्य भी कर पाए ना, लेकिन वो कार्य कर नहीं पाएगा। उनको बोलो कि आप अपना विराट रूप दिखाओ। प्रभुपाद जी बोलते थे, कोई कहे ना मैं भगवान हूँ, कहेंगे ठीक है हम आपको भगवान स्वीकार कर लेते हैं, आप अपना विराट रूप दिखा दो हमें आप ये सृष्टि में कैसे आप कार्य करते हो, पंच तत्व कैसे हो आप, कैसे सबका संहार करते हो, कैसे आप रचना करते हो, कैसे पालन करते हो, हमें दिखा दो आप, हम आपको स्वीकार कर लेंगे भगवान। वो नहीं दिखा रहे हैं तो वो चीटर है, और वो ऑफ कोर्स नहीं दिखा पाते। ठीक है ना, तो बस यही इसका जवाब है। और उनकी गति क्या होगी, वो नरक में जाएंगे, उनकी गति नरक में होगी।
थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे भी सबके बारे में चर्चा हुई, निराकार वाले या फिर जो अपना वो भगवान बताते हैं, ऐसे कई हैं प्रभु जी, वो भी बड़े आजकल फैले हुए हैं ज्यादा, वो काल ब्रह्म वाले, वो संत रामपाल के फॉलोवर, वो भी मतलब काफी कुछ बोलते हैं कि गीता तो भगवान कृष्ण ने नहीं बोली, उनके अंदर काल बैठा, ब्रह्म बैठा था, उसने बोली, फलाना फलाना, पता नहीं क्या क्या बकवास बोलते हैं वो। तो प्रभु जी उनको मतलब उनको हम कौन से श्लोक से कोट करके बोल सकते हैं? वैसे तो काफी चीजें हैं, मगर पर्टिकुलरली कौन सा ऐसा श्लोक है जिससे कि उनको मतलब रॉन्ग प्रूफ किया जाए कि वो ये बोलते कि कपिल भगवान कोई है, उन्होंने सब, वो परम भगवान है, ऐसी ऐसी बातें बोलते। तो प्रभु जी उनको कैसे मतलब श्लोक गीता के कौन सा श्लोक है, भागवत का कोई श्लोक हो ऐसा जिनसे उनको बता के समझाया जा सके? तो जी उनको ये बोल सकते हैं कि भागवत में और ज्यादातर शास्त्रों में भगवान के सारे अवतारों का वर्णन है, तो आपका वर्णन कैसे नहीं है इसके अंदर, है ना। इस तरीके से हम उनको बोल सकते हैं कि भगवान के अवतार ऐसे नहीं होते कि हुए, आए और गए। भगवान के अवतारों का वर्णन होता है। कलयुग में जो अवतार होने वाले हैं उसका भी वर्णन है, तो उनका वर्णन कहाँ है? ये बात हम उनसे पूछ सकते हैं कि बताएं जो अपने आप को भगवान का होने का क्लेम करते हैं। और फिर प्रभु जी ने भी बड़े सुंदर लॉजिक्स बताए, तो ये लॉजिक्स के आधार पर हम उनसे पूछ सकते हैं कि भैया क्या आपका क्या प्रूफ है कि आप भगवान हो, आप शो कीजिए। प्रभु जी वो जो काल ब्रह्म के बारे में बोलते हैं कि काल ने बोली गीता, काल ने बोली गीता, उसके लिए कैसे? क्या वर्ड आपको पिछली बार समझ नहीं आता? काल काल ब्रह्म, प्रभु जी काल ब्रह्म बोलते कि भगवान के अंदर काल ब्रह्म था, उसने बोली है गीता, कृष्ण ने नहीं बोली। नहीं, तो उसके अंदर अगर काल ब्रह्म था, जो भी था, तो फिर अर्जुन पागल है, वो बार बार क्यों मधुसूदन और कृष्ण ऐसे कर करके क्यों बोल रहा है बार बार, है ना। और भगवान क्यों उसको बार बार, और फिर एंड में संजय ने क्या बोला, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, है ना। तो बहुत सारे प्रूफ है इसके अंदर अपने आप में ही। भगवान के लिए श्री भगवान उवाच लिखा गया, अर्जुन के लिए अर्जुन उवाच लिखा गया, संजय के लिए संजय उवाच लिखा गया, है ना। भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं छुपा के रखता हूँ, है ना। और फिर आप देखिए अध्याय 11 का शायद 23वां श्लोक है, जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि सुदूरदर्शम इदम, अपने रूप के लिए बोल रहे हैं कि ये जो मेरा द्विभुज रूप है ये बहुत सुखदायी है, लेकिन बड़ा मुश्किल से देख पाते हैं इसको। तो उससे क्लियर हो रहा है कि भगवान अपने आप को ही प्रूव कर रहे हैं कि खुद भगवान जो द्विभुजधारी हैं वो खुद भगवान श्री कृष्ण, वो खुद ही हैं परम भगवान। और भागवत भी है इसके लिए, हम भागवत से भी बोल सकते हैं एते चांच कला बुद्ध कृष्ण तो भगवान परम भगवान श्री कृष्ण है ना। और बहुत सारे श्लोक हैं, आप भगवान अवतार देवी देवता बुक पढ़िए महाराज की, इतने सारे श्लोक हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, है ना, भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, उसमें वो भगवान को भगवान बोल रहे हैं, है ना। और एक सुंदर श्लोक है, यम ब्रह्मा रुद्र वरुणेन्द्र मरुता स्तुवंती दिव्य स्तवे, कि जिन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्तुतियों से ब्रह्मा रुद्र वरुण इंद्र सारे दिव्य स्तुतियां करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो जगह जगह भगवान का क्लियर नाम लिख के बोला गया है ना, परम भगवान को क्लियर करके बोला गया है। तो ये सारे श्लोक हम उनको बोल सकते हैं कि परम भगवान तो श्री कृष्ण ही है। जी प्रभु जी कई श्लोक कोट भी करते हैं मगर फिर भी नहीं मानते लोग। हाँ प्रभु जी इसलिए नहीं मानते, उनमें श्रद्धा नहीं है, उनमें श्रद्धा नहीं है। और श्लोक तो बहुत सारे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं मृत्यु सर्व हरश्चम कालो अस्मि, के काल, अच्छा वो कहते हैं काल ब्रह्म, कृष्ण कह रहे काल भी मैं हूँ। तो अल्टीमेटली कृष्णा इज एवरीथिंग। 10वें के 8वें में चतुर्श्लोकी गीता में भगवान कह रहे हैं प्रभु जी ऐसा भी आपने बताया ना कि वो बता रहे कि काल में, तो वो ना इसी लाइन को पकड़ के बैठ गए कि अंदर से काल बोल रहा है कि मैं काल हूँ और मैं ही हूँ सब। हाँ, तो लेकिन उसमें भगवान फिर 11वें जो गोकुलानंद प्रभु जी ने बताया 11वें में भगवान कह रहे हैं ना मैंने रूप दिखाया, भगवान ने, अर्जुन ने बोला, भगवान ने बोला मैं अपना ओरिजिनल रूप दिखा रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब जो पहले रूप दिखाया था वो ओरिजिनल नहीं था। और बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो जाता है ना, तर्क वाली बात हो जाती है, वो तर्क कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि उनकी जिज्ञासा है या वो अपना क्या कहते हैं वो दिखा रहे हैं, अपनी क्या कहते हैं जो उस दिन हमने बात करी थी, अपना क्या कहते हैं अपना टैलेंट दिखा रहे हैं
कि हमारे अंदर टैलेंट बहुत है या हमारे अंदर नॉलेज बहुत है, तो वो अपना अपना प्रस्तुत कर रहे हैं, ज्ञान प्रस्तुति कर रहे हैं या उनकी जेन्युइन जिज्ञासा है, वो आप समझ जाएंगे। अगर जिज्ञासा है तो आप उस तरीके से कोट कर सकते हैं, लेकिन आपको लगे अगर वो अपनी टैलेंट दिखा रहे हैं या अपना ज्ञान प्रस्तुति कर रहे हैं और लेने की कोई इच्छा नहीं है, तो जब तक किसी की कोई लेने की इच्छा नहीं है तो कोई दे नहीं सकता। अगर आपका पेट भरा हुआ है, मैं आपके आगे 56 भोग रख दूं या सुंदर सुंदर व्यंजन रख दूं, आप खाओगे नहीं क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। लेकिन अगर आपके पेट में जगह है, आप खाना चाहते हो, आपकी इच्छा भी है और आपकी जगह भी है, तो आपको मैं दे सकता हूँ। तो वो इसी प्रकार अगर हम उनके आगे अच्छी अच्छी जितने मर्जी रीजंस परोस दें, वो ग्रहण ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो पात्र ही नहीं है, वो लेना ही नहीं चाहते, वो हमें देना चाहते हैं। वो कहते हैं आप लो हमसे, आप गलत हो, तो उन लोगों को क्या दे सकते हैं। तो उनके लिए हरे कृष्णा, तो उनके लिए ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, उनको प्रसादम दो, लेते हैं तो प्रसादम खिलाओ उनको, हरि नाम सुनाओ, हरि नाम की महिमा भी मत बताओ, हरि नाम सुनाओ। बहुत सारे शुरू में जब लोग रीजंस देते थे, प्रभुपाद जी के बड़े सारे पास टाइम्स है, प्रभुपाद जी को बोलते थे कि आप बताइए ये करो, प्रभुपाद जी कहते थे आप आओ मेरे साथ सेवा करो, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा 2 दिन बाद बताऊंगा, या और आपको 4 दिन बाद बताऊंगा। तो क्या करते थे, उनको सेवा में लगा लेते थे, अपने साथ मंदिर में लगा लिया, किचन में बर्तन धो रहे हैं, तो वो कहते हैं इसका जवाब तो 4 दिन बाद कहते हैं प्रभुपाद हमें जवाब मिल गया। तो उनका हृदय, जब हृदय शुद्ध हो जाता है ना, तो अपने आप जवाब आ जाता है। अभी हृदय गंदा है, हृदय मार्जन नहीं हुआ, नाम लेते नहीं है, तो कहाँ से ज्ञान घुसेगा अंदर, और गलत ज्ञान ऑलरेडी अंदर है। तो पहले हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा हरि नाम से उनके, और हरि नाम वो या तो हरि नाम वो ले या तो हरि नाम सुने, है ना। तो या तो हम उनको हरि नाम सुनाएं, उनको क्लासेस में बुलाएं या कि अपने प्रोग्राम्स में बुलाएं, वो समहाउ हरि नाम सुने, तो धीरे धीरे उनको उनकी लायकात बनेगी ग्रहण करने की। अभी लायकात नहीं है उनकी, तो बिना लायकात के कुछ प्राप्त नहीं होता किसी को, दे हैव टू बी क्वालिफाइड, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। पूरा गीता भरी हुई है जवाब से, निराकार, एक एक श्लोक निराकार को काट रहा है। हर एक श्लोक, कोई सा भी श्लोक खोल लो 700 श्लोकों में, हर एक श्लोक निराकार के विपरीत है, कि भगवान का ओरिजिनल स्वरूप निराकार नहीं। हाँ, भगवान निराकार है, निराकार का मतलब भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, लेकिन भगवान फॉर्मलेस नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि मैं कोई, भगवान कोई भी श्लोक खोल लो आप, कोई भी, और भगवान ये भी बोल चुके हैं कि पहले ऐसा कभी समय नहीं था, ना आप थे ना मैं हूँ, ना मैं रहूंगा, ऐसा कभी भी नहीं था। हमेशा से आप थे, हमेशा से राजाएं थे, ये सारे जो खड़े हैं, मैं भी था। अपने को अलग बोल रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी, आज का जो श्लोक है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्लियर कि यहाँ पर सकारता और निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है, कि अगर भगवान निराकार होते, जैसा कि वो बोल रहे हैं काल तत्व, तो भगवान को स्मृति कैसे रहती, स्मृति कैसे रहती, स्मृति क्या, क्योंकि जब भौतिक जीव अगर पंच तत्व का, वो कहते हैं ना कृष्ण का शरीर पंच तत्व का है, तो कृष्ण को स्मृति कैसे है फिर। कृष्ण खुद कह रहे हैं मेरे को हर चीज की स्मृति, अर्जुन तुम भूल गए हो, मैं नहीं भूला। 4थे अध्याय में भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो हर एक चीज निराकार की बात को काट रही है, लेकिन वो समझ पाए तो अपनी बुद्धि से, वो समझ नहीं पाते क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है, उनके अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। इसमें प्रभु जी ये भी हम देख सकते हैं, प्रभु जी ने बताया जैसे निराकार है, एक्चुअली भगवान के जितने भी कई जगह आपको नाम मिल भी जाएंगे, निराकार, निर्गुण, तो इन सबका मतलब क्या है कि निराकार भगवान फॉर्मलेस है, जैसे प्रभु जी ने बताया, है ना। भगवान ये सब आकारों से ऊपर है। और निर्गुण मतलब जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इनसे भगवान ऊपर है, मायातीत है ना, माया से पर है। तो इन चीजों का मतलब ना भगवान को ब्रह्म बनाने में इन लोगों ने लगा दिया, अपने हिसाब से इन्होंने मतलब निकाल लिए, जिसके मतलब कुछ और है। तो बस यही है प्रभु जी, उनको जैसे प्रभु जी ने बताया प्रसाद खिला के और तरीके से भी उनको कुछ कर सकते हैं कल्याण। बाकी वो अगर वो सुनाना ही चाहता है, वो है ना, सुनना नहीं चाहता, तो उनका कोई चांस कम ही है कि आप उनको ज्ञान के द्वारा अगर कुछ उनको समझा पाओगे। उनको तो बस प्रसाद खिला के कीर्तन में डांस करवा के ही कल्याण हो सकता है उनका। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, अंदर प्रणाम। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, लगता है कोई प्रश्न नहीं है, समापन करें।
ठीक है राधा गोकुलानंद प्रभु जी, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम विराम कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु, योर वंडरफुल क्लास। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका आशीर्वाद होंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम करुणामय श्री गुरुदेव की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।